दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं आपके बीएससी थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर बॉटनी का यूनिट 5 प्लांट डेवलपमेंट मूवमेंट डॉर्मेंसी एंड रिस्पांस से जुड़ा हुआ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डेवलपमेंट्स रोल्स ऑफ फाइटोहार्मोन्स। तो प्रीवियस वीडियो में हमने ऑक्सीन के बारे में डिटेल से जाना था कि ऑक्सीन के क्या क्या फंक्शन हैं और ऑक्सीन कितने टाइप के होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एबिसिसिक एसिड और इथाइलिन के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जिब्रेलिन की। जिब्रेलिन वाज डिस्कवर्ड बाय कुरोसावा इन फूलिश सीडलिंग ऑफ राइस विच इज़ कॉज्ड बाय जिब्रेला फ्यूजीकोराई। तो जिब्रेलिन प्लांट हार्मोन्स की खोज सबसे पहले कुरोसावा नामक वैज्ञानिक ने राइस में एक रोग होता है फूलिश सीडलिंग डिजीज़, जो कि जिब्रेला फ्यूजीकोराई नामक फंगस से होता है। तो इस फंगस से सबसे पहले जिब्रेलिन खोजा गया था। तो आप देख सकते हैं फंगस के नाम के आधार पर ही इसका नाम पड़ा हुआ है जिब्रेलिन। फंगस का नाम है जिब्रेला फ्यूजीकोराई। तो डिस्कवरी का श्रेय तो जाता है कुरोसावा को, लेकिन इसका जो नाम है वो देने वाले वैज्ञानिक थे यबूता एंड सुमुकी। 1954 में कर्टिस और क्रॉस नामक दो वैज्ञानिक ने जिब्रेलिन को क्रिस्टलाइन फॉर्म में कलेक्ट किया और उसका नाम दिया जिब्रेलिक एसिड। तो जो जिब्रेलिक एसिड होता है ये एक तरह से जिब्रेलिन का एक रूप है, और जो सबसे कॉमन जिब्रेलिक एसिड है वो है GA3, क्योंकि ये हाईली कॉमर्शियल रूप से एक्टिव कंपाउंड है, इसलिए इसका यूज़ जो होता है वो कॉमनली होता है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिब्रेलिक एसिड है पौधों में वो है GA1। द मेजर साइट ऑफ जिब्रेलिन सिंथेसाइज इन यंग लीफ। तो सबसे अधिक जो फॉर्मेशन होता है जिब्रेलिन का वो यंग लीफ में होता है। ऑल जिब्रेलिन्स आर एसिडिक। तो याद रखिएगा जितने भी जिब्रेलिन होते हैं वह एसिडिक नेचर होते हैं। ऑकर इन ऑल हायर प्लांट बट रिच इन इमेच्योर सीड। तो जितने भी हायर प्लांट्स होते हैं उसमें ये पाया जाता है, लेकिन जो इमेच्योर सीड होते हैं उनमें ये नहीं पाया जाता। एसिटिल कोएंजाइम इज़ द प्रिकॉर्सर फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ जिब्रेलिन। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जिब्रेलिन के क्या क्या फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट हैं जो कि पौधों पर पड़ते हैं, यानी कि एक तरह से जिब्रेलिन के फंक्शन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला फंक्शन है सेल डिवीज़न एंड सेल इलोंगेशन, यानी कि कोशिका विभाजन और कोशिका के दीर्घीकरण में मदद करते हैं। सिंथेसिस ऑफ एमाइलेज इन बार्ली एल्यूरॉन सेल्स। तो जो अल्फ़ा एमाइलेज हैं, तो अल्फ़ा एमाइलेज का जो सिंथेसिस है इसको ये सिंथेसाइज करते हैं एल्यूरॉन लेयर में। अब ये एल्यूरॉन लेयर क्या होती है? ये एक लेयर होती है जो कि एंडोस्पर्म के चारों ओर होती है। तो अल्फ़ा एमाइलेज करती क्या है? अल्फ़ा एमाइलेज क्या करता है कि जो स्टार्च है उसका हाइड्रोलिसिस करती है। तो हाइड्रोलिसिस से क्या होगा, जो भी एनर्जी मिलेगी वह एनर्जी प्रोवाइड करेगी एम्ब्रियो को। अगला जो पॉइंट है वो इम्पॉर्टेंट है, स्टिमुलेशन ऑफ स्टेम ग्रोथ, रैपिड इलोंगेशन ऑफ इंटरनोड्स। तो जैसा कि गन्ना है, गन्ने के दो नोड के बीच जो स्पेस पाया जाता है उसको हम बोलते हैं इंटरनोड। तो ये इंटरनोड के इलोंगेशन को बढ़ाता है। तो जैसे अगर गन्ने में इसका छिड़काव होता है तो जो इंटरनोड्स है उसकी साइज़ बढ़ जाती है। और सबसे बड़ा इसका जो यूज़ है जिब्रेलिन का, ये ड्वार्फनेस को ख़त्म करता है, यानी कि अगर किसी पौधे में बौनापन है तो उसके दूर करने के लिए हम जिब्रेलिन का यूज़ करते हैं। अगला पॉइंट है फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट्स। तो हमारा जो जिब्रेलिन है ये क्या करता है, लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है। तो अगर आप जिब्रेलिन का फंक्शन पढ़ रहे हैं तो जिब्रेलिन का आप यूज़ वर्नलाइजेशन में नहीं कर सकते। वर्नलाइजेशन क्या होता है आगे मैं आपको वीडियो में बताऊँगा। आपको ये टॉपिक पढ़ना है तो आगे मैं इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा वर्नलाइजेशन से। इसके अलावा ये बॉल्टिंग का प्रोडक्शन करता है। बॉल्टिंग क्या होती है? जो फ्लोरल एक्सिस होती है उसे हम बॉल्टिंग कहते हैं। तो जिब्रेलिन क्या करता है कि फ्लोरल एक्सिस के प्रोडक्शन में मदद करता है, इसी को हम बोल्टिंग कहते हैं। अगला पॉइंट है बाई एप्लीकेशन ऑफ GA बोल्टिंग कैन बी इंड्यूस विदाउट वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन क्या होता है? कोल्ड चिलिंग ट्रीटमेंट को हम बोलते हैं वर्नलाइजेशन। तो इसमें जो टेम्परेचर होता है वह 0 से लेकर 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। कहीं कहीं आपको 0 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड भी देखने को मिलेगा। तो जिब्रेलिन के यूज़ से आपको वर्नलाइजेशन नहीं करना होता है। इसके अलावा अगला यूज़ है प्रोडक्शन ऑफ पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। तो जिब्रेलिन के यूज़ से हम पार्थिनोकार्पिक यानी कि सीडलेस फ्रूट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे कि ग्रेप्स है
तो पार्थिनोकार्पिक क्या होता है मैंने पीछे ऑक्सिन वाले वीडियो में आपको बताया हुआ है। अगला पॉइंट है ब्रेकिंग डॉर्मेंसी ऑफ सीड बाय बर्ड्स, यानी कि ये क्या कहते हैं, सीड की जो डॉर्मेंसी है उसको भी ख़त्म करते हैं, या फिर जो बर्ड्स है उसकी भी डॉर्मेंसी को ख़त्म करते हैं। आइए चलते हैं अगले प्लांट हार्मोन्स की ओर। दूसरा प्लांट हार्मोन्स है साइटोकाइनिन। दीज आर प्रोड्यूस इन द रीजन वेयर सेल डिवीज़न ऑकर, मोस्टली इन द रूट एंड शूट, यानी कि ये जो हार्मोन्स है ऐसे जगह पर पाए जाते हैं जहाँ पर सेल डिवीज़न होता है। प्रायः यह आपको रूट और शूट वाले रीजन में देखने को मिलते हैं। तो जैसा कि नाम से इंडिकेट है साइटोकाइनिन, साइटो मीन्स क्या है, सेल, काइनिन का मतलब क्या है, डिवीज़न। तो इस वजह से इस हार्मोन्स का नाम पड़ा हुआ है साइटोकाइनिन, क्योंकि ये जो हार्मोन्स है यह पौधों में सेल डिवीज़न को प्रेरित करता है। तो इसलिए ये ऐसे जगह पर पाया जाता है जहाँ पर पौधों में सेल डिवीज़न होता है। दे हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ न्यू लीव्स, लैटरल शूट, ग्रोथ, क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स एसेप्ट्रा। तो जो साइटोकाइनिन है ये मदद करते हैं नए पत्तियों के निर्माण में, लैटरल शूट के ग्रोथ में, पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट के निर्माण में। तो ढेर सारे ऐसे काम हैं जो साइटोकाइनिन के थ्रू होते हैं। तो जनरली जहाँ पर डिवीज़न वाली बात आती है वहाँ पर साइटोकाइनिन हार्मोन्स पाया जाता है। दे हेल्प इन ओवरकमिंग एपिकल डोमिनेंस एंड डिले एजिंग ऑफ लीव। तो साइटोकाइनिन करता क्या है कि जो एपिकल डोमिनेंस है या फिर जो पत्तियों में एजिंग है उसको डिले करने का काम करता है। तो यहाँ पर नीचे की ओर आप साइटोकाइनिन के स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। बात करते हैं साइटोकाइनिन के फंक्शन की। इट प्रमोट द ग्रोथ ऑफ द लैटरल बर्ड, यानी कि जो लैटरल बर्ड होते हैं उनके ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। प्रमोट सेल डिवीजन एंड एपिकल डोमिनेंस, यानी कि एपिकल डोमिनेंस और सेल डिवीजन को प्रमोट करते हैं। यूज्ड इन टिश्यू कल्चर टू इंड्यूस सेल डिवीजन इन मैच्योर टिश्यू। आपको बता दें कि प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक में इसका यूज़ करते हैं हम मैच्योर टिश्यू में सेल डिवीज़न के लिए। इसके अलावा आपको बता दें कि जब भी टिश्यू कल्चर टेक्निक में शूट और रूट का फॉर्मेशन करना होता है उस केस में भी हम क्या करते हैं, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का एक रेशियो लेते हैं और उस रेशियो को लेने से जल्द ही उस प्लांट टिश्यू में रूट और शूट का डेवलपमेंट हो जाता है। आइए चलते हैं अगले प्लांट हार्मोन्स की ओर, जो कि है ABA, जिसे हम बोलते हैं एबिसिसिक एसिड। ये एक इनहिबिटरी हार्मोन्स है, यानी कि ये प्लांट में ग्रोथ को इनहिबिट करता है। और इसकी खोज जो हुई थी वो 1960 में हुई थी और स्टार्टिंग में इसे डॉर्मेंट के नाम से जाना जाता था, परंतु बाद में एबिसिन 2 नामक कंपाउंड की खोज हुई और इस कारण इसकी खोज हुई और नाम पड़ गया एबिसिसिक एसिड। आपको बता दें कि जो एबिसिसिक एसिड है यह एंटागोनिस्ट है जिब्रेलिक एसिड के, यानी कि जिब्रेलिक एसिड का जो भी काम है जस्ट उसका उल्टा काम करता है एबिसिसिक एसिड। इट इज़ आल्सो नोन एज स्ट्रेस हार्मोन्स, इसे स्ट्रेस हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। इसे स्ट्रेस हार्मोन्स क्यों कहते हैं? इट हेल्प बाय इंक्रीजिंग द प्लांट टॉलरेंस टू वेरियस टाइप ऑफ स्ट्रेस, यानी कि पौधों में जितने भी प्रकार के स्ट्रेस हैं उसको बढ़ाने का काम एबिसिसिक एसिड करता है। तो आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एबिसिसिक एसिड यानी कि ABA के कार्य क्या क्या हैं। पहला है स्टिमुलेट करता है क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो याद रखिएगा ये स्टोमेटा को क्लोज करने का काम करता है और हम सभी जानते हैं कि स्टोमेटा की वजह से ही ट्रांसपीरेशन होता है, इसलिए एबिसिसिक एसिड को एंटी ट्रांसपेरेटरी हार्मोन्स भी कहते हैं। अगला पॉइंट है इट हेल्प इन द मैचुरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ सीड, यानी कि ये बीज के मैचुरेशन और डेवलपमेंट में मदद करता है। इट इनहिबिट्स प्लांट मेटाबॉलिज्म एंड सीड जर्मिनेशन, और आपको बता दें कि ये पौधे के जो मेटाबॉलिज्म है और जो सीड जर्मिनेशन है उसको रोकता है। इट इज़ इन्वॉल्व इन रेगुलेटिंग एबिसिएशन एंड डॉर्मेंसी। तो ये जो है ये एबिसिएशन और डॉर्मेंसी के लिए इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अब एबिसिएशन क्या होता है, डॉर्मेंसी क्या होता है, तो इस टॉपिक को आपको डिटेल से पढ़ना है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो वहाँ पर हम लोग डिटेल से इसके बारे में जानेंगे। इट इज़ वाइडली यूज्ड एज ए स्प्रेइंग एजेंट ऑन स्टेट टू रेगुलेट ड्रॉपिंग ऑफ फ्रूट्स। तो फ्रूट में जो ड्रॉपिंग होती है उसको रेगुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, पौधे पर एबिसिसिक एसिड का स्प्रे करते हैं।
आइए चलते हैं अगले प्लांट इनहिबिटरी हार्मोन्स की ओर, जो कि है इथाइलिन। इथाइलिन इज़ ए सिंपल गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो आपको बता दें कि जितने भी प्लांट हार्मोन्स हैं उनमें गैसियस फॉर्म में पाया जाने वाला केवल एक ही प्लांट हार्मोन्स है, वो है इथाइलिन। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि गैसियस प्लांट हार्मोन्स का नाम बताइए, तो आप याद रखिएगा कौन है, इथाइलिन। दे सिंथेसाइज्ड बाय मोस्ट ऑफ द प्लांट ऑर्गेन्स, इंड्यूस राइपनिंग फ्रूट्स एंड एजिंग टिश्यूज़। तो इसका मेन काम होता है इथाइलिन का फ्रूट को पकाना, और साथ ही साथ जो एजिंग टिश्यू है उनको इंड्यूस करता है। इथाइलिन इज़ यूज्ड एज बोथ प्लांट ग्रोथ प्रमोटर एंड प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स। तो आपको बता दें कि जो इथाइलिन हार्मोन्स है यह दो तरह का काम करता है। यह पौधों में ग्रोथ प्रमोटर भी है और ग्रोथ इनहिबिटर्स भी है। तो अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि कौन सा ऐसा हार्मोन्स है जो कि इनहिबिटर और प्रमोटर दोनों का काम करता है, तो याद रखेगा इथाइलिन। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं इथाइलिन के फंक्शन क्या है। तो मैंगो में ये क्या करता है, फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है, रोकता है। प्रमोट्स स्पाउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर्स। तो आलू में जो छोटे छोटे आप ये देखते हैं इसको हम स्पाउटिंग कहते हैं। तो ये स्पाउटिंग के फॉर्मेशन को प्रमोट करता है। इसके अलावा ये सीड और बर्ड्स के जो डॉर्मेंसी है उसको ब्रेक करता है। इनहेंस रिस्पायरेशन रेट ड्यूरिंग रिपनिंग ऑफ फ्रूट, यानी कि जब फल पकते हैं तो उस दौरान जो रिस्पायरेशन की दर है उसको बढ़ाता है। अप्लाइड टू रबर ट्री टू स्टिमुलेट द फ्लो ऑफ लैटेक्स, यानी कि इसका यूज़ करके हम जो रबड़ का पेड़ है उसमें जो लैटेक्स का प्रोडक्शन है उसको बढ़ा सकते हैं। फैसिलिटेट सेनेसेंस एंड एविसिएशन ऑफ बोथ फ्लावरिंग एंड लीव्स। तो पौधों में जब एजिंग आने लगती है, यानी कि जो उसके फ्रूट्स हैं या फ्लावर हैं वो गिरने लगते हैं, तो इन सभी चीज़ों को फैसिलिटेट करता है, यानी कि कंट्रोल करने का काम करता है। यूज टू स्टिमुलेट द रैपनिंग ऑफ फ्रूट, फॉर एग्जांपल टोमेटो एंड सिट्रस। तो जो टोमेटो है या फिर नींबू है इसमें ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है फ्रूट को पकने में। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा फाइटो हार्मोन से जुड़ा हुआ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको बता दें कि जो भी हमारे व्यूवर्स अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिए हुए हैं 99 रुपीज़ का, वो जल्द से जल्द ₹99 का सब्सक्रिप्शन ले लें, ताकि उनको आने वाले दिनों में फुल वीडियो मिलते रहें इनके 5th सेमेस्टर के। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।